6 गुने 100 मीटर का तार लिया, ठीक है, 157 पेज है। अब 100 मीटर तार में ये क्या है, 100 मीटर तार ये किसी भी आकृति का परिमाप हो सकता है। क्योंकि कोई भी आकृति बनाएंगे इसे मोड़ के तो ये उसका परिमाप हो सकता है। समझ में आई बात? क्योंकि देखो ये जैसे ऐसे मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया तो ये तार यहाँ से लेके यहाँ तक सभी भुजाओं का योग जो है वो क्या हुआ, 100 ही तो होगा। ये तार यहाँ से लेके और यहाँ तक 100 का है। मेरी बात समझ में आ रही है? या मैं इसको इस तरीके से त्रिभुज बना दूं, ये वाला A है और ये वाला B है, तो मैं A को यहाँ रख के थोड़ा सा इसे ऐसे मोड़ दूं, फिर ऐसे मोड़ दूं, फिर ऐसे मोड़ दूं तार को। तो कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा जो यहाँ से लेके 100 यहाँ तक है, तो ये और ये तीनों कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इसका मतलब ये परिमाप को बोलता है। इसको मेरी बात समझ में आ गई? तो अब बोल रहा है कि उसने 10 मीटर और 40 मीटर, 10 मीटर और 40 मीटर, 10 मीटर और 40 मीटर का की आयत बनाई, ठीक है, आयत बनाई कितने की, तो क्षेत्रफल कितना बना, क्षेत्रफल 400 क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो 400 मीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल में ये लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है? फिर उसने 30 और 20 की आयतें बनाई हैं, ऐसे ही था। अब उसने क्या करा, एक और त्रिभुज बना, एक और आयत बनाई जिसका था 30 और 30, 30 और 30 60 और 20 और 20 40। हो गया 100 मीटर परिमाप, 30 50 और 30 और 50, 50 50 100 का ही बनाएंगे। तो अब ये बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 30 गुणा 20 यानी कि 600। लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये 600 है, इसका कितना है 400 है। तो सवाल में पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, क्या पहली आयत से ज्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 600 और क्या पहली आयत से ज्यादा है, हाँ बिल्कुल ज्यादा है, पहली वाली तो 400 थी और ये 600 है, कितना ज्यादा है 600 माइनस 400 200 ज्यादा है। बात समझ में आई? अच्छा, अब हमारे पास अगला सवाल आता है कि 100 मीटर तार की और कौन कौन सी आयतें बन सकती हैं, ठीक है, 100 मीटर तार की और कौन सी आयतों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, और फिर उनका क्षेत्रफल बताना है कि कौन सी आयतों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब मान लो कि कोई आयत ये है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ मैंने 40 ले लिया, यहाँ मैंने 40 ले लिया, यहाँ मैंने 40, यहाँ मैंने 50 ले लिया, यहाँ मैंने 50 ले लिया, तो क्या ये मैंने भुजा सही दे रखी है? नो सर। क्यों सर अब वो तो 40 हो गया। हाँ और सर वो साइड वाला तो 50 50 हो गया। क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए, बहुत प्यारा। क्योंकि हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो तार है वो 100 मीटर का है, 100 मीटर परिमाप है, हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये 100 मीटर ही आए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 10 और 10 20, 10 वाला है नहीं, 10 वाला भी हमारे पास हो गया। हम क्या करेंगे 5 वाला ले लेंगे, 5 और 5 10 रह गए 90, 45 और 45, ठीक है, ये हो गया 100। 5 और 5 10,
ठीक है। और 10 और 90 45 45 90 यस सर। ये हो गया 100 का परिमाप वाला कोई Yes. आयत बन गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 45 गुणा 5 5 25 5 और 20 20 2 22। इसका क्षेत्रफल है 225। अब हम दूसरा देखते हैं 10 का भी 20 और 30 और ये होना चाहिए 100 का, क्योंकि तार की लंबाई तो 100 है ना, इसी से बन रहा है, इसी से बन रहा है ना इस तार से। 30 तो रह गए 70, तो 35 और 35 70 होते हैं। 35 और 35 70 होते हैं ना। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालें, कैसे निकलेगा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसका? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 15 और चौड़ाई कितनी है? 35 बहुत बढ़िया। 15 पंजे 75 का 5 7 15 3 45 45 और 5 50 45 और 5 50 50 2 52। ठीक है, गलती हो तो देखने में हमारी इतना ही बनेगा। अब हमारे पास 20 वाला है कोई, 20 वाला नहीं है तो नहीं, 20 वाला है ये रहा, 20 वाली गुंजा, तो ये बन गया 20 की। फिर हमारे पास आता है 25 और 25 50 और 25 और 25 50 नहीं बन सकता, 25 वाला नहीं बन सकता क्योंकि 25 25 50 25 25 50 50 और 50 100, तो ये तो एक आयत नहीं बनेगा, ये तो एक वर्ग बन जाएगा, हम इसको नहीं काउंट करेंगे। 25 के बाद 30 वाला हमारे पास पहले ही बना रखा है, फिर 35 वाला हमने बना लिया, फिर हमारे पास 35 के बाद 45 का भी आ गया, ठीक है, 45 का भी आ गया, और 50 का देखें जरा, 50 50 100 हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ना, हम रकम बदल के 42 42 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 31 31 कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर अलग अलग रकम हो जाएगी, हम निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल दिख रहा है वो अभी हाल फिलहाल में इसका दिख रहा है, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल, तो तुम्हें पता चल गया परिमाप सभी भुजाओं का योग है और क्षेत्रफल, ठीक है। 157 पेज तुम्हारा डन। तरीके से 800 मीटर की एक ज़मीन बनाने की कोशिश की, अलग अलग आकार की आयतें बनाई, ठीक है, अलग अलग आकार की आयतें बनाई, कोई थोड़ी कोई इस तरीके से है, इसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, और कोई थोड़ी सी लंबी ऐसी आयत बना दी जिसकी 80 है और 10 मीटर है, 80 मीटर है और 10 मीटर है, और कोई ऐसी बना दी जिसमें 800 है और 1 है, ठीक है, सबका 800 ही है ना क्षेत्रफल, तो उसने बोला है कि 800 क्षेत्रफल की अलग अलग आयतें बनाई हैं। इसको 8000 कर दिया उसने और मल्टीप्लाई 0.1 मीटर कर दिया। अब देखो सबका 120, ठीक है, वेरी गुड, मीटर खाली। इसका बता सकता है कोई? हाँ चलो 80 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और वेरी गुड, इसने ऑलरेडी निकाल दिया 80 80 160 70 80, बहुत बढ़िया भाई, 180। इसका बता सकता है कोई? सर 16,002 1602, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, 800 800 हो गया 1600 और एक हो गया 2। अच्छा, इसका कोई बता सकता है? वेरी गुड, 16,000.2, बहुत बढ़िया भाई बच्चों, वेरी गुड, 0.1 और 0.1, तो ये हो जाएगा 16,000 पॉइंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो तुम्हें पूरा पार्ट मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझ में आ गया इसका, ये देखा। तो अब हम
नेक्स्ट कल से करेंगे। नेक्स्ट तो तुम्हारा तो सिलेबस खत्म हो गया, तो अब रिवाइज करना है इसको, पूरे पार्ट को रिवाइज करके